क्या गर्भवती महिला को सफ़र करना चाहिए? क्या ये उसके लिए सेफ है? क्या ये कोई रिस्क तो नहीं देगा? ये सवाल अगर आपके भी सामने आ गए हैं तो दे कैन पोज अ चैलेंज। इसका जवाब जानने के लिए ये वीडियो देखें। इसके बारे में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स बताती हूँ। जब भी प्रेग्नेंट होते हैं, चाहे फर्स्ट थर्ड मंथ हो, चाहे सेकेंड ट्राइमेस्टर हो, यानी कि 12वें से लेके 24 हफ्ते तक हो, या थर्ड ट्राइमेस्टर हो, हर प्रेगनेंसी के पीरियड में ट्रैवलिंग की कुछ एक सेफ टिप्स पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं। जब जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं तब प्रेगनेंसी का वेट और कॉम्प्लिकेशंस उतने नहीं होते, एक्सेप्ट कि मदर को उल्टियाँ यानी कि लो ब्लड प्रेशर और नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स होती हैं। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग फिजिकली मदर के लिए बड़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का रिस्क है, वॉमिटिंग होने का रिस्क है। ये सब थोड़ा ट्रैवल अनसेफ बना देते हैं। जैसे ही हम आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, आफ्टर द थर्ड मंथ द वॉमिटिंग सेटल डाउन, और यहाँ से लेके 6th मंथ तक, 7th मंथ की स्टार्टिंग तक आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेफेस्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी टू ट्रैवल। तो इस दौरान आप चाहे फ्लाइट से ट्रैवल करें, चाहे आप ट्रेन से ट्रैवल करें, चाहे आप कार से ट्रैवल करें, अगर आप जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं तो आपको यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी में मदर को लॉन्ग ट्रैवल ब्रेक में करनी चाहिए, है ना, ऐसी चीज़ें ध्यान रख लीजिए। जैसे ही हम प्रेगनेंसी के अंत टाइम में आते हैं, जैसे कि 7th मंथ के एंड में, 8th मंथ में या 9th मंथ में, तो फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी बिकम्स टू मच। मतलब माँ के लिए चलना फिरना भी मुश्किल होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करें, इंटरनेशनल ट्रैवल्स यूजुअली अवॉइड करें। अगर नहीं हो सकती है तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं जो कि एक डिटेल वीडियो में हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे। तो अब दूसरा सवाल ये आता है कि बस, ट्रेन, कार या फ्लाइट। सो अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो कार इज़ द सेफेस्ट। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ट्रेन और फ्लाइट में से ट्रेन इज़ कंफर्टेबल बट इट बिकम्स वेरी लॉन्ग, एंड फ्लाइट इज़ कंफर्टेबल इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। जैसे मैंने आपको कहा कि आफ्टर 4th मंथ टू 7th मंथ फ्लाइट इज़ वेरी गुड। बट अगर आपको 16-18 घंटे की फ़्लाइट लेनी है तो आपको ब्रेक जर्नी करनी चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है, फ़्लाइट में कभी कभी कैबिन प्रेशर चेंजेस होते हैं, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए हमको सेफली अपने लिए टाइम सेलेक्ट करना चाहिए। ट्रैवल एक आइटिनरी अपनी स्पेशल बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी। जब हम ट्रेन का सफ़र लेते हैं तो डॉक्टर इसको यूजुअली वेरी सेफ मानते हैं। क्यों मानते हैं? आराम से ट्रेन में बैठे और आराम से पहुंच गए। लेकिन ये रिस्की कब हो सकता है? जब हम बहुत रश के टाइम जा रहे हैं, हमारी ट्रेन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्टेशन प्लेटफॉर्म पे रुकती है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखें अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों की प्रिकॉशन लेके आपका ट्रैवल यूजुअली सेफ रहेगा। अपने डॉक्टर की गाइडेंस ज़रूर लें और एक अल्ट्रासाउंड ट्रैवल करने से पहले कराएं।